सर बहुत आदमी का मन में दुविधा क्या हो रहा है कि सर वैकेंसी कहाँ रही, तो अवगत करा दूं कि बिहार में बहुत वैकेंसी आ रही है, लेकिन आदमी इस चीज को अभी भी नहीं जान पा रहे कि अभी वैकेंसी कहाँ आ रही है। तो सर लगातार मैं वैकेंसी की बात करूं तो अभी कुछ दिन पहले भी सर मुजफ्फरपुर की वैकेंसी आई थी, जिसकी सर लास्ट डेट अप्लाई करने का जो है ना 25 फरवरी तक की वैकेंसी निकली थी। जी जी। उसके बाद सर ये कटिहार मतलब लगातार मतलब लोग इससे अवगत नहीं है, लोग सोच रहे हैं कि एनटीटी हम कोर्स करा लेंगे, इसका कोई स्कोप नहीं है बिहार के अंदर। लेकिन आपको पेपर पढ़ना होगा। जी हाँ, पेपर और बहुत से सोशल मीडिया साइट पर आपको मिल जाएंगे। एनटीटी के द्वारा भारत सरकार के बहुत से ऐसे नियम है और साथ ही साथ बहुत से केवीएस स्कूल में इसकी वैकेंसी आ रही है। मैं भी एक महिला हूँ, मुझे भी पता है कि एक महिला की शादीशुदा होने के बाद कितना कठिनाई से निकलना पड़ता है। नमस्कार, सलाम आदाब, स्वागत है आप सभी का मधुबनी हलचल न्यूज साथ ही साथ प्रभात टाइम्स में। दोस्तों, इस समय हमारी टीम मौजूद है मधुबनी के न्यूज अड्डा में। जी हाँ, हमारी मौजूदगी इस समय MITT के ऑफिस में है, मधुबनी इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग की। जी हाँ, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है यहाँ के डायरेक्टर, साथ ही साथ मैनेजिंग डायरेक्टर। जानेंगे उनसे कि बच्चों को 10th और 12th के बाद क्या की दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है और उन्हें ट्रैक की वो सुविधा क्यों नहीं मिल पाती है, बच्चे उस रास्ते पे क्यों नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उन्हें उस तरह की गाइडलाइन मिल नहीं पाती है। जी हाँ, मिथिलांचल में सबसे नंबर 1 इंस्टीट्यूट MITT लाया है आप सभी के लिए लिमिटेड सीट के साथ एक अच्छी सुविधा। जी हाँ, इससे जुड़ने के आपको मिल जाएंगे, पढ़ाई के रास्ते आसान हो जाएंगे। अब तक एनटीटी जो कि इसके द्वारा कोर्स कराया जाता है, पूरे बिहार में अच्छा रिस्पॉन्स है। बिहार के हर एक जिले के बच्चे यहाँ पे एडमिशन करवा चुके हैं। तो आइए सर से जानते हैं क्या कहना चाहेंगे MITT के बारे में। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, सारे दर्शकों को मधुबनी इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग की तरफ से सादर प्रणाम आप सभी को। जी, अपना छोटा सा परिचय दीजिए। मैं मधुबनी इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग का डायरेक्टर राकेश कुमार। भारत सरकार के द्वारा बहुत सी योजनाएं ला रही है, खास करके शिक्षा की। बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें सबसे बड़ा रोल अगर है तो वो है टीचर्स ट्रेनिंग का। क्या कहते हैं इसके बारे में सर? देखिए, ये तो कहीं ना कहीं सर ये चीज आपको भी पता होगा, यदि बच्चे का भविष्य यदि लिखना हो तो सबसे पहला हाथ माता पिता के बाद एक शिक्षक का ही होता है। जी। इसी तरह सर एक मार्केट में हम लोग ये कह सकते हैं कि मार्केट में नई कोर्स नहीं सर, क्योंकि हमारी संस्था खुद ही 2021 से चल रही है। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज सर अभी चल रही है मार्केटिंग में, क्योंकि सर हो क्या रहा है ना कि सबसे पहले मैं आपको एनटीटी के बारे में बता दूं, ये एनटीटी होता क्या है। सर एनटीटी का फुल फॉर्म नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है सर। ये बिहार में आज से नहीं 2020 में ही आई थी। सर आपको भी पता होगा कि ऑल ओवर इंडिया में नई शिक्षा नीति लागू हो रही है, NEP 2020। सर इसमें गाइडलाइन है कि 5+, 3+, 3+4। तो स्टार्टिंग का जो सर 5 ईयर है आपका, उसमें नर्सरी, LKG, UKG 1-2 तक आता है। तो नर्सरी से अब 2 तक का पढ़ाने का उत्तरदायित्व अकॉर्डिंग टू बिहार गवर्नमेंट के सर कि ये सब नर्सरी से 2 तक का पढ़ाने का उत्तरदायित्व एनटीटी उत्तीर्ण शिक्षकों के ऊपर ही दिया गया है। इससे पहले क्या था ना सर कि आंगनबाड़ी में जो है ना 0 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए था। अब उसको गवर्नमेंट हटा करके आंगनबाड़ी को नजदीकी प्राइमरी स्कूल के साथ अब टैग कर रही है। अब वहां पे क्या करेगी कि 3 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए पढ़ाई की सुविधा रहेगी। जिस तरह सर CBSE स्कूल में देख रहे होंगे कि आप नर्सरी, LKG, UKG का पढ़ा है, उसी तरह बिहार गवर्नमेंट भी करवाएगी, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट इस बार को समझ रही है कि 0 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक के बच्चों को उनको उतना कोई बेनिफिशियल नहीं हो पा रहा था। अब गवर्नमेंट का सर सीधा कहना है कि अब हमारे पास जो भी शिक्षक रहेंगे, मैं एक ट्रेंड शिक्षक को ही रखूंगा। चलिए, NEP 2020 कहती है कि अगर आपका बच्चा 2.5 साल या 3 साल का हो जाता है तो उन्हें आप भेजना होगा आपको आंगनबाड़ी के तहत जो टैग अप स्कूल से किया जाए। लेकिन सरकार ने वहां पे गाइडलाइन दिया है NEP के तहत उन टीचरों का ट्रेनिंग होना चाहिए। हाँ। जिसमें सबसे बड़ा ट्रेनिंग है तो एनटीटी उसकी जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहते हैं आप जो एनटीटी करवा रहे हैं या कोर्स करवा रहे हैं, इससे क्या क्या सुविधा होने जा रहा है? सर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें सबसे बड़ी सुविधा ये हो रही है कि जो एक मध्य वर्गीय फैमिली थे जो बीएड अब नहीं कर पा रहे थे। सर आपको भी पता है कि एक मिडिल फैमिली के लिए एक बीएड का 2 से 2.5 लाख रुपया लगता है कि नहीं। अब डीएलएड तो बंद हो रही है, ये चीज आपको भी पता है, बहुत सारे स्टेट ने बंद भी कर दिया। बिहार गवर्नमेंट भी नेक्स्ट सेशन से बंद कर ही देगी, क्योंकि टीचर्स के एजुकेशन में अब 2 ही कोर्स ही चलेगा, एक एनटीटी चलेगा और एक बीएड चलेगा। वो कह रहा है ना कि जिस मध्य वर्गीय फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो सभी आदमी 2 लाख या 2.5 लाख रुपया दे करके उस कोर्स को नहीं कर पाएंगे। तो सर एक यदि आपका शिक्षक बनने का सपना कहीं ना कहीं एक पैसे की भी तंगी आकर के वो दब जा रही थी, लेकिन मधुबनी इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग सर इस सपना को अब पूरा करने के लिए आपके मिथिलांचल में 2021 में ही कदम रख दिया है। जी, क्या क्या सुविधा अपनाया हमारे स्टूडेंट के लिए?
सर एक मिनिमम फीस में आप नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का कोर्स कर सकते हैं। मिनिमम फीस में? मिनिमम फीस में सर। अच्छा। जितने में एक बीर हो रहा था ना सर, उतने में हम लोग 10 बच्चे को एनटीटी का कोर्स करवा सकते हैं। अच्छा, 1 साल 2 साल दोनों? जी बिल्कुल सर, 2 साल का ही सर। 2 साल वाला भी है, 1 साल वाला भी है? सर 1 साल वाले 10th वालों के लिए होता है, वो डिप्लोमा ही कोर्स होता है, सर्टिफिकेट कोर्स जिसको हम लोग कह सकते हैं। 2 साल वालों के लिए सर डिप्लोमा कोर्स होता है, लेकिन सर जितनी भी वैकेंसी आती है वो 2 साल वालों के लिए ही आती है। मैं बच्चे लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी कहीं से भी कोर्स कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पूरे बिहार के बच्चे सर हमारे पास है, आप कहीं से भी कोर्स कर रहे हैं वो 2 साल का ही कोर्स करें, और पहले ये पता कर ले कि वो संस्था वेरीफाइड है या नहीं है। जी जी। क्योंकि सर आपकी संस्था कहां से वेरीफाइड है? सर हमारी संस्था एनसीटी दिल्ली भारत सरकार इसका एफिलिएशन देती है। जी, आपके संस्था का जो पता क्या है पूरा मधुबनी के अंदर? सर मधुबनी स्टेशन से सिर्फ 2 मिनट आपको लगेगा, न्यू चकदह आपको आना होगा, किसी से भी आप पता कर सकते हैं, क्योंकि हमारी संस्था 2021 से रनिंग में है। चलिए, नए सेशन का एडमिशन चालू है क्या? अभी 2024 से 17 का एडमिशन चल रहा है सर, जिनका फर्स्ट ईयर का एग्जाम 25 के जून में हो जाएगा। आप अभी भी इसमें कुछ सीट हमारे पास बची हुई है सर। आप ये देख सकते हैं हमारे यहाँ 1 सप्ताह का लगभग इतने एडमिशन है। ये 1 सप्ताह में इतने एडमिशन है। अच्छा। इतनी क्रेज बढ़ रही है। बहुत आदमी का मन में दुविधा क्या हो रहा है कि सर वैकेंसी कहाँ रही है, तो मैं आपको अवगत करा दूं कि बिहार में बहुत वैकेंसी आ रही है, लेकिन बहुत आदमी इस चीज को अभी भी नहीं जान पा रहे कि अभी वैकेंसी कहाँ आ रही है। तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट का केंद्रीय विद्यालय स्कूल चलता है, ये सभी आदमी को पता होगा, जो कि बिहार में लगभग ये ऑल ओवर इंडिया में ही चल रही है। बिहार में भी लगभग 38 जिला में से 20-22 जिले में ये स्कूल रन कर रही है अभी। दरभंगा में भी है, समस्तीपुर में भी है, उसके बाद वैशाली में भी है, मुजफ्फरपुर में है। तो सर लगातार मैं वैकेंसी की बात करूं तो अभी कुछ दिन पहले भी सर मुजफ्फरपुर की वैकेंसी आई थी, जिसकी सर लास्ट डेट अप्लाई करने का जो है ना 25 फरवरी तक था। और केबीएस में सर क्या होता है कि डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्शन होगा। वहां पे क्लास 1, 2, 3 के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। सर वैकेंसी की बातें करें तो आप ये भी देख सकते हैं सर, ये मुजफ्फरपुर की वैकेंसी है। उसके बाद सर मैं आपको दिखा दूं, ये डीएवी की वैकेंसी है जो बिहार के लिए है सर, ठीक है। वहां पे डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू, सिर्फ मैं अभी बिहार की ही बातें करूंगा, ठीक है। उसके बाद सर आप ये देख सकते हैं सर, नेक्स्ट है आपका समस्तीपुर पूसा का सर वैकेंसी है। उसके बाद सर हम लोग बातें करते हैं ये सर बेगूसराय की अभी रिसेंटली वैकेंसी निकली थी। जी जी। उसके बाद सर ये कटिहार, मतलब लगातार लोग इससे अवगत नहीं है, लोग सोच रहे हैं कि एनटीटी हम कोर्स करा लेंगे, इसका कोई स्कोप नहीं है बिहार के अंदर। लेकिन आपको पेपर पढ़ना होगा। जी हाँ, पेपर और बहुत से सोशल मीडिया साइट पर आपको मिल जाएंगे। एनटीटी के द्वारा भारत सरकार के बहुत से ऐसे नियम है और साथ ही साथ बहुत से केवीएस स्कूल में इसकी वैकेंसी आ रही है, तो आपको जानना होगा, अपडेट रहना होगा, जुड़ना होगा MITT से। और सर आपके यहाँ एडमिशन लेने के लिए क्या क्या प्रोसेस है? सर देखिए, जो दूर दराज के बच्चे हैं वो हमारा स्लाइड में नंबर चल रहा होगा, इस नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं। इंक्वायरी लेने के बाद पहले आप सेटिस्फाइड हो जाइए कि हाँ संस्था सही है नहीं है, हमारा सही में कॉल वहां पे लगा कि नहीं लगा, इस कोर्स के बारे में पूरा जानकारी लीजिए। उसके बाद आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में एडमिशन ले सकते हैं। जो बच्चे इस संस्था पे नहीं आ सकते हैं वो डायरेक्ट अपना ऑनलाइन एडमिशन व्हाट्सएप सारा डॉक्यूमेंट भिजवा करके। ये है हमारे साथ MITT की मैनेजिंग डायरेक्टर, उनसे जानते हैं कि महिलाओं के लिए MITT ने क्या लाया है, साथ ही साथ एनटीटी कोर्स करने से महिलाओं के लिए क्या क्या रोजगार मिल सकते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे मधुबनी हलचल न्यूज और प्रभात टाइम्स में। सबसे पहले तो मेरा मधुबनी हलचल में मेरा प्रणाम। और मैं भी एक महिला हूँ, मुझे भी पता है कि एक महिला को शादी के बाद क्या क्या परेशानी उठानी पड़ती है। सभी महिला से यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप एनटीटी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर आप मधुबनी इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग में आप पहले आकर भाग लीजिए। और उसके बाद महिला को रोजगार के लिए बहुत सारी असुविधा भी आती है, जिससे कि घर से निकलने के लिए भी आप घर बैठे भी ये कोर्स कर सकते हैं। तो मतलब MITT में जुड़ने से नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग एनटीटी का कोर्स कर सकती है महिलाएं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। घर से बैठे आप ऑनलाइन क्लास की सुविधा दी जाएगी, आपको ऑडियो वीडियो PDF की सुविधा वो भी दिया जाएगा। मतलब घर में रह के वो खाना भी बना सकती है और कोर्स भी कर सकती है। वाह भाई वाह। तो आप उन महिलाओं के लिए क्या क्या सुविधाएं मतलब MITT के जरिए ला रही है? यहाँ पर सुविधा ये भी दी जाती है कि हम लोग रिकॉर्डिंग वीडियो PDF और जितना भी इस तरह रहता है मटेरियल सारा चीज़ हम लोग करवाते हैं। इसके बाद हम लोग बैग भी यहाँ से प्रोवाइड करवाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे जो भी इस वीडियो को देख रही है, हमारी माँ और बहनें, या जो भी इस लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे क्या कहेंगे? उनसे यही बोलेंगे कि वो अपना 24 से 26 के नामांकन चालू है, थोड़ा ही सीट बचा हुआ है। जो भी अपना एडमिशन लेना चाहते हैं उनको फ्री में हम लोग एडमिशन दे सकते हैं। आपके इंस्टीट्यूट का पता कहाँ है? मेरे इंस्टीट्यूट के पता मधुबनी इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स मधुबनी स्टेशन पर आकर के आप वहाँ से 2 मिनट का रास्ता है, वहाँ पर आकर के आप ओवर ब्रिज के नीचे आकर कॉल कर सकते हैं, न्यू चकदह में आकर। तो आइए, आपको करना है एनटीटी कोर्स तो जुड़ सकते हैं MITT के साथ। पता फिर से याद रखिएगा,
न्यू चरखा स्टेशन फ्लाईओवर से ठीक दाएं हनुमान मंदिर वाली गली में, मधुबनी। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया।